बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा बंधते आत्मनियत सुखम। बाह्य स्पर्शों में जो आसक्ति नहीं करेगा तो आत्मा का सुख मिलेगा। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो ब्रह्म के साथ एक होने से सुख में अक्षय सुख मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। आत्यंतिक सुख कहो, अक्षय सुख कहो, वो है परमात्मा का स्वरूप। और बिंदित आत्म सुखम, ये है सात्विक सुख। तो दोनों को मिलता है सात्विक सुख और सुख मिलता है। उस सुख में भी आसक्ति ना करे। एक समाधि लग गया, मन लग गया, प्रसन्न हो गया, तो प्रसन्न हो गया तो वो योग का भोगी हुआ है। अगर प्रसन्नता से राजी होता है और कहते हैं भाई बहुत अच्छा देखो, साफ साफ प्रतीत होता है कि अपने में कर्तृत्व नहीं है, अपने में भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे का जो प्रसन्न होता है वो राजी होता है, ये सतोगुण मानता है। सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन। प्रसन्नता का सुख होता है और ज्ञान कितना साफ है कि बिल्कुल जड़ता में ही है, चेतन अपने स्वरूप में है, इसका संबंध का सुख है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसे कर राजी होता है। वो राजी होना सांख्य योग अगर भोग करता है, उसमें राजी होता है तो सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन। सुख संग ज्ञान संग सतोगुण बांधता है, उससे उदासीन रहे, उस सुख में लिप्त न होए। समाधि लग जाओ बेशक, सुख हो जाओ पर सुख में आसक्त न होए। ये सुख में आसक्त करने हुआ है जो कर्ण रहित, मैंने कहा कर्ण निरपेक्ष वाला रहता है। बुद्धि अगर लगाकर समाधि करेगा तो कर्ण निरपेक्ष नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि की अपेक्षा होगी वहां पर। ये योग दर्शन में विभूति पाद है। विभूति पाद में क्या है? 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इनमें 5 अंग तो है साधन पाद में, 3 वो है विभूति पाद में। संयम मानो धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि त्रैवेकत्र संयम, ये तीनों का नाम है संयम। उस संयम करने से, मन बुद्धि इंद्रियों का संयम करने से सिद्धि होती है और समाधि होती है, उससे सिद्धियां प्राप्त होती है, मुक्ति नहीं होती। विभूति पाद में तरह तरह की विभूतियां हो गई। ध्यान होने पर खूब ध्यान लग गया, मैंने मन बुद्धि के सहित ध्यान होता है, उससे समाधियां पैदा होगी, मुक्ति नहीं होगी। और वे व्युत्थान सिद्ध है, और वे व्युत्थान में है सिद्धियां, और समाधि अवस्था के बीच में निर्विकल्प हो जाओ चाहे समाधि, परंतु निर्विकल्प होने पर छूटेगा नहीं। ये मन बुद्धि के साथ संबंध रहने से तो समाधि का उपभोग होता है। जब भोग में फंस जाएगा तो गुणातीत नहीं होगा। तो ये समता का भोग भी न करे, समता की उपेक्षा, उदासीन वदासीनो गुणी जो न विचार लेते, उदासीन वदासीन रहे, बड़ी शांति, बहुत आनंद विलक्षण, परंतु उसका भोग न करे, मानो राजी न हो। उस एकाग्रता में, शांति में, समाधि में अगर राजी होगा तो सुख संगे ज्ञान संगे नहीं बन जाएगा। राजी नहीं होगा तो हो जाता। कर्ण निरपेक्ष वाला राजी नहीं होगा, कर्ण सापेक्ष मन बुद्धि लगा कर संयम करेगा, मान धारणा ध्यान समाधि करेगा तो वो लिप्त हो जाएगा, उसमें सिद्धियां पैदा हो जाएगी, सिद्धियों में लग जाए उलझ जाएगा, फिर जन्म चला जाएगा। इस वास्ते इनकी अपेक्षा ना रखे कर्णों की, किंतु अपने स्वरूप में सिद्ध शांति से रहे। तो शांति जो मिलती है त्याग से, प्रजाहति यदा कामान सर्वान, कर्मयोगी की बात है ये। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट सिद्ध प्रज्ञ दोषति, केवल अपने आप से ही संतुष्ट है। जीवंत सुखो अंतराराम ज्योति एव सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदि गच्छति। ये सांख्य योगी की बात है। जीवंत सुखो अंतराराम अंतर ज्योति, वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्म भूत होकर के, ब्रह्म रूप होकर के, सांख्य योगी ब्रह्म भूत होकर के होता है। वो समता को लेकर के होता है कि इंद्रिया से न कर्म अनुसरते आसक्त ही नहीं करता, तो वो योगारूढ़ हो जाता है, समता में स्थित हो जाता है। योग क्या है? सांख्य की दृष्टि से यही अतिरिक्त सर्गो ये साम्य स्थित माना। जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया, मन में समता है, न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, कि महाराज ये तो बड़ी मुश्किल है। राग द्वेष तो होते हैं इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो, तो व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित का अर्थ अनुकूलता को लेकर राग होता है, और प्रतिकूल द्वेष रागानुषयी सुखम, द्वेषानुषयी दुखम है।
तो देश देश और राग को लेकर सुख और दुख होते हैं। राग द्वेष नहीं हो तो शांति रहती है, पर वह शांति में रमण नहीं करना है। यदा ही नेन्द्रियासु न कुर्वेषु अनुसज्जते, आसक्ति करेगा, रमण करेगा, तुम्हें अटक जाएगा। इस बात से रमण नहीं करे, किंतु तटस्थ रहे, अपने स्वरूप में न समाधि है न व्युत्थान है, उसमें न एकाग्रता है न चंचलता है। एकाग्रता चंचलता अंतःकरण में रही, प्रकृति में रही है, अपने स्वरूप में कहाँ एकाग्रता है, कहाँ चंचलता है, इसमें है ही नहीं। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कर्तृत्व अपने में नहीं है। सांख्य योगी के लिए खास बात है कि क्रियाओं में कभी कर्ता अपने को न बनावे। किसी क्रिया का कर्ता बन जाता है तो वहां फंस जाता है। कर्ता के ऊपर फिर कर्म आसक्ति हो जाएगी, कामना हो जाएगी, लागू हो जाएगा। तो विभूतिपाद सब ही कर्तृत्व अभिमान रहने से होता है। अगर कर्तृत्व अभिमान में विभूति नहीं होगी, सीधी मुक्ति होगी। निर्वाण प्रकरण है आगाड़ी। तो ये निदाई नेन्द्रियास्ते न कर्म स्वानुसृते कर्मयोगी, और यही तेज सर्ग ये साम्य स्थित मैंने सांख्य योगी मानो एक स्थित तटस्थ है, निर्दोष है, समम ब्रह्म, अपने अंतःकरण में न राग है न द्वेष है। एक बात और समझ लो कि राग द्वेष हो जाए तो ये दोषी नहीं है। राग द्वेष हो जाने से जो सुखी दुखी होता है वो फंसना है। न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य और नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। सांख्य योगी को चाहिए कि प्रिय की प्राप्ति करके हर्षित न होवे, न उदित प्राप्य चा प्रिय, अप्रियम प्राप्त अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होवे। ये संसार के प्रति को शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, मन के अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल, और अपना जो सिद्धांत है चाहे ज्ञान का हो या कर्म का हो, उस सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल। सांख्य योगी को सांख्य योगी बात ज्ञान की अच्छी लगेगी, कर्मयोगी फालतू मालूम देगी, तो ये सिद्धांत को लेकर राग द्वेष है सांख्य में। ऐसे भक्ति करने वालों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, तो भक्ति में राग है और ज्ञान में द्वेष है। ये राग द्वेष जगह जगह अनुकूलता प्रतिकूल ले गए। तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मान्यता की अनुकूलता प्रतिकूलता, और शास्त्रों की अनुकूलता प्रतिकूलता, द्वैत की और अद्वैत की अनुकूलता। द्वैत के अनुकूल द्वैत अच्छा लगेगा कर्म ज्ञानी योगी भक्ति योगियों को, और सांख्य योगों को अद्वैत अच्छा लगेगा। तो ये सिद्धांत को लेकर अनुकूलता प्रतिकूलता है। इसमें राग द्वेष ये ठीक है बे ठीक है, मौज करो, फिर बंधन ही होगा, फिर बंधन होगा ही, बंधन से बच नहीं सकता। तो इसमें ना राग करे ना द्वेष करे, किसी तरह से ही राग द्वेष रहित होकर स्थित रहे। फिर राग द्वेष हो जाते हैं। इसमें एक बारीक बात है साधकों के लिए बड़ी काम की, वो सुनो आप कृपा करके। अच्छी स्थिति रहे उसमें अच्छापन मालूम देता राग होता है, और बुरी स्थिति रहे उसमें बुरा मालूम होता है। तो बुरा और भला मालूम होना दोष नहीं है। अच्छापने में सुख भोगना और बुरे में द्वेष करना ये बंधन का कारण है। बंधन का कारण जैसे निष्काम भाव से कर्म करे तो निष्काम हो जाए, जब खुश हो जाए, या सकाम आ जाए, दुखी हो जाए, तो उसका जल्दी मिटेगा नहीं, रागद्वेष नहीं मिटेगा। सुख दुख क्या है, निष्काम अपने को, निष्काम तो सत्व स्वरूप में है, और कामना तो केवल प्रकृति के संबंध से है। तो वो प्रकृति संसार का संबंध मानता कर्म योगी, और ज्ञान योगी मानता प्रकृति के संबंध से वो फले शक्तो निबद्ध थे कर्मयोगी, और वो अपने स्वरूप में विचलित हो जाता है, कर्तृत्व मान लेता तो फंस जाता है। तो ना फल की इच्छा है ना कर्म की, तब योगारूढ़ अवस्था हो जाती है दोनों की। तो सांख्य योगी के ये सदा धारणा दृढ़ रहती है, स्वतंत्र स्वाभाविक, चाहे वो भजन ध्यान करे, चाहे जप ध्यान करे, चाहे समाधि लगावे, चाहे व्यवहार करे। व्यवहार करते हुए भी नहीं किंचित करो में युक्त तत्व